ॐ वन्दे देवं आपद्गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे कृष्णां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवदनेनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वर्धं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। देखिए अज्ञानी तो कोई है नहीं। हाँ, मैं अज्ञानी हूँ, ये कौन जानता है? मैं ही तो जानता हूँ। तो जब मैं अज्ञान को मैं जानता हूँ ज्ञान को, मैं अज्ञानी हूँ, इसको मैं जानता हूँ, तो मैं अज्ञानी कहाँ से हूँ? तुम शुरू हो दोनों लेकिन ये है कि मैं शरीर भाव हूँ, सुनो आत्म भाव में स्थित नहीं हूँ। शरीर भाव है, शरीर भाव आत्म भाव में स्थित होना, ये ज्ञान है। तुम आत्म भाव में स्थित अपने आप को आत्म भाव में नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? ये विधेयात्मा नहीं है, कृतात्मा नहीं है, आत्मवश्य नहीं है, व्यक्त नहीं है, असंग नहीं है, वासनाओं से भाषित है, बुद्धि स्थिर नहीं है। इतना ही कारण है। इसलिए दुख की प्राप्ति हो रही है। दुख हमको क्यों मिल रहा है? दुख का कारण क्या है? जीवन में हमारे में दुख आ रहा है, विक्षेपों का होना ही दुख है, वासनाओं का होना ही दुख है। तो जब तक हमारे अंदर वासना रहेंगी तो दुख रहेगा ही रहेगा, पाप रहेगा। दुख का कारण है पाप, पाप रहेगा ही रहेगा। तो कल हम व्याख्या चल रही थी राग द्वेष वियुक्तेषु विषयानेन्द्रिय चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसाद आत्म संयम है। राग द्वेष वियुक्त है और जिसकी इंद्रियां संयमित हैं वो प्रसाद को मिलता है। प्रसाद मध्य गच्छति, जिसका मन निर्मल हो गया है वही उसी को प्रसाद मिलेगा। अंतःकरण शुद्ध हो गया है। प्रसाद मन की प्रसन्नता, प्रसाद मन प्रसन्न चित्त सौगुण चाहू और मिटा दोष दुख दारुण दाऊ। सारे दुख मिट जाते हैं, दारुण दाऊ। मिटा दोष दुख दारुण दाऊ, मन प्रसन्न चित्त सौगुण चाहू। मन की प्रसन्नता, मन में कभी दुख नाम की चीज ना आवे, यही मन की प्रसन्नता है। दुख हमको छू न पावे, यही प्रसाद है। अखंड शांति में मिलती रहे, यही प्रसाद है। स्थान तो वही है। तो अखंड शांति कब मिलेगी? जब दुखों का अभाव हो जाएगा। पूरा खत्म हो गया था उसमें, पहले से रखो तो उसमें डाला नहीं भी नहीं बचा हुआ। तो दुख की परिभाषा क्या है? विक्षेप का होना ही दुख है महाराज। जहाँ विक्षेप का अभाव हो गया वो मन शांत हो जाएगा, वहाँ सुख मिलेगा। तो शांति ही सुख रूप है और सुख ही शांति है। हाँ, सुख ही शांति है। वो शांति कहाँ मिलेगी? शांति कब आएगी? सदा शांत रहती है समता के पीछे, सदा शांत रहती है समता के पीछे, और समता जो रहती है विषमता के पीछे, और विषमता रहा करती ममता के पीछे। तो ममता बढ़ाना महामूर्खता है।
जब तक ममता रहेगी तब तक विषमता रहेगी, और जब तक विषमता रहेगी तब तक समता नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी। तो दुख का मिटना का मतलब क्या है? वासना हमारी समाप्त हो गई, वासना समाप्ति, वासना निवृत्त हो गई। दुख का मिटने का तात्पर्य, दुख निवृत्त का तात्पर्य हमारी वासना समाप्त हो गई। ये हमारे को शोक मोह क्यों होता है? अर्जुन को शोक हो रहा था, मोह हो रहा था, किस कारण हो रहा था? महाराज बुद्ध में ये वासनाओं का आवरण है, वासनाओं के आवरण के कारण ही महाराज शोक मोह की प्राप्त होती है हमें। हमारी वासना शोक मोह मिट जाएगा। और ये वासनाएं मिटेगी कैसे, शोक मोह मिटेगा कैसे? जब हम बुद्धि योग का अभ्यास करेंगे। बुद्धि योग, समत्व में, समत्व में बैठने का अभ्यास, ये बुद्धि योग। बम्बई में ये खाता था, समता में बैठने का अभ्यास, बुद्धि में जब समता आ जाएगी तो सारी वासनाएं मिट जाएंगी, वासनाओं का क्षम हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, और आत्म तत्व में स्थित हो जाएंगे महाराज। वासनाओं की निवृत्त पाना वास्तव में कठिन प्रतीत हो रहा है? कठिन प्रतीत होता है ना। वासना हमारी कैसे निवृत्त हो? हर एक के अंदर वासना है, वासना के कारण ही दुख प्रतीत हो रहा है। बार बार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दुख का कारण वासना है, दुख का कारण है मन की अशांति है, वासनाओं का कारण है मन की अशांति है। तो कहने का मतलब ये, वासनाओं से मुक्ति पाना ये कठिन तो प्रतीत हो रहा है, लेकिन जिसने आत्म संयम कर लिया है, जो समत्व में बैठ गया है, वो वासनाएं निवृत्त हो जाएंगी उसकी। आत्म संयम विधेय आत्मा प्रसाद मद गच्छति। आत्म संयम, आत्म संयम मतलब मन बुद्धि जिसके काबू में, मन नौकर बन गया बुद्धि का। आत्म संयम वही है, मन बुद्धि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, आत्म संयम। मन बुद्धि काबू में, मन जो है बुद्धि के समीप बैठ गया, अब बुद्धि के कहे में चल रहा है, और बुद्धि उसकी स्वच्छ हो गई, निर्मल हो गई है, सदाकार हो गई, अचल हो गई है। बुद्धि इसकी अचल हो गई, समझ स्थिर हो गई है, स्थिर प्रज्ञ हो गई है, अपने अनुभव में दृढ़ है, अपने निश्चय में दृढ़ है। व्यवसायत्मक बुद्धि हो गई उसकी। तो मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, वासनाओं की निवृत्ति कब होगी? जब आत्म संयम होगा और हम समत्व में बैठेंगे। दो बातें बता रहा हूँ आपके सामने। आत्म संयम, विधेय आत्मा प्रसाद मद गच्छति, वो विधेय आत्मा है। विधेय आत्मा का मतलब क्या है? विधेय आत्मा का मतलब है हमारा मन आज्ञाकारी हो गया। सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया है। अब बुद्धि की आज्ञा मान रहा है मन, एक का चांदी का, एक का सोने का, जैसे बुद्धि कह रही है जैसे चल रहा है मन, 18 मनमानी नहीं कर रहा है, और मनमानी बुद्धि नहीं कर रहा है, तो इंद्रियां भी संयमित हो गई, वो पूछते हैं किसी सलाह, वासना समाप्त हो गई, तो राग द्वेष समाप्त हो गया। आत्मवश से इंद्रियों में राग द्वेष न हो, अपने वश में हो। गाय जो है घास खा रही है,
तो अपना खा करके जितनी खानी उतनी खा करके चुपचाप वो अपने जुआली कर रही है, शांत बैठी हुई। तो जिसकी इंद्री में बस में है, मतलब उसके बाद में मौज में जो ऐश करो। हाँ, हमारे अंदर एक सीमा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, अपना नियम का पालन हो जीवन में। हाँ, नियम को अपने जीवन में स्वीकृत देनी चाहिए। हाँ, नियम बनाए, उसका नाम मर्यादा है महाराज, मर्यादा का पालन बना लेनी चाहिए। एक मेड़, इसके आगे नहीं। कहने का मतलब जीवन में जो मर्यादा बना देता है, भगवान देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम बताया है। भगवान ने मर्यादा में रहे हमेशा। तो जीवन में हाँ, मनमानी नहीं होनी चाहिए, विधेयात्मा। वह मर्यादा जिसके अंदर मर्यादा है वो विधेयात्मा है। हाँ, हम मन से ये कह दें कि ये करो तो वो करे, और मना कर दे तो न करे, मन हमारा नौकर बन जाए। तो कहने का मतलब हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमारे नौकर बन जाए, मालिक नहीं। ये विधेयात्मा, आज्ञाकारी। विधि का हमारी विधि के पात्र, हाँ, विधि के योग बन जाए। वो प्रसाद मध्य गच्छति, उसको प्रसाद मिलता है। देखिए मनुष्य को वस्तु दुख नहीं देती है, आदमी दुख नहीं देता है। दुख कौन देता है? उसकी वासना दुख देती है, वासना उसकी दुख देती है। एक दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक सेठ से आए महाराज जी के पास में, कन्हैया जी के पास में, बोले महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूँ। क्यों? कि वो 1 लाख रुपए से वो आदमी के पास है, कैसे करके आप दिलवा दो। महाराज जी का भक्त था। महाराज जी बोला भैया ऐसे तो मैं उसको बुलाऊंगा नहीं, वो कभी आएगा तो उसके बाद बोल दूंगा, बात कर लूंगा। और थोड़े दिन बाद में बोला कि महाराज जी थोड़े दिन के बाद में वो जो उसने बोला महाराज जी मैं एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ 10 लाख रुपए में। उसने लगा करके फैक्ट्री जमीन खरीद कर भूमि पूजन करवाने का, शिलान्यास करवाने का। मैं सोचा भाई ये जो रोटी के लिए बिना मर रहा था, हाँ, और फिर अभी 10 लाख 5 लाख लेके आ गया ये, और विलायत से जो 50 लाख की वो मशीन मंगा रहा है, और मेरे से हाय कर रहा था अभी आकर के। तो कहने का मतलब सोचो तो वो क्या है, हाँ? तो क्या है, खा भी रहे हैं, पी रहे हैं, सोते हैं, रोते सब। तो दुख कौन दे रहा है? हमारी वासना दुख दे रही है। हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। ये वासनाएं हमें दुख दे रही हैं। तो जिसके अंदर वासना है मन में, उसके अंदर निर्मलता नहीं आएगी। और जहाँ निर्मलता नहीं है वहाँ सुख कहाँ से हो सकता है? उस संसार में वही दुखी है, वही अज्ञानी है जो वासनावान है। हाँ, निर्वासन मार्ग। जहाँ ज्ञान है ना वहाँ आनंद है, जहाँ ज्ञान है वो आनंद है, और जहाँ आनंद है वही ज्ञान है। और जहाँ आनंद और ज्ञान है वही सत्य है। और देखिए वह जहाँ सत्य है वही ज्ञान है। तो ये आनंद और ज्ञान और सत्य ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि जहाँ सत्य और ज्ञान है वहाँ आनंद है। इसलिए सच्चिदानंद कभी अलग नहीं होते, क्योंकि अगर आपका आनंद अलग होगा तो आपका ज्ञान भी आपका साथ छोड़ देगा, आपकी सत्ता भी आपसे अलग हो जाएगी, आप मुर्दे बन जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, आप अज्ञानी हो जाओगे। जो ज्ञान नहीं है तो मृत्यु, अज्ञान है तो दुख है। तो
महाराज एक ही वस्तु के तीनों नाम है, ज्ञान, सत्य, ज्ञान और आनंद। इसलिए बोला सत्य चित आनंद परमात्मा को। एक ही के तीनों नाम है, अलग अलग नहीं है। आपका ज्ञान भी आपको छोड़ नहीं सकता, आपकी सत्ता भी आपको अलग नहीं हो सकती, क्योंकि जो दुखी है वह ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए मृत्यु और अज्ञान और ये दुख एक ही वस्तु के तीन नाम है, एक ही वस्तु के। उसको अज्ञान कहो, तो मृत्यु कहो या दुख कहो, एक ही वस्तु के तीन नाम है। और जो सत्य है तो वही चित है, वही आनंद है। इसलिए प्रसाद का अनुभव कोई कर सकता है। कौन करता था? जो अपने स्वरूप में बैठा, सत्य आनंद स्वरूप में बैठा हुआ है, वो प्रसाद का अनुभव करेगा महाराज। तो उसके मन में वासना नहीं है, वो होश वास में है। और जिसके अंदर वासना नहीं है, वो उसके अंदर निर्भयता आ जाती है, उसके अंदर निर्मलता आ जाती है। दोनों बातें, निर्भयता भी आ जाती है और निर्मलता भी आ जाती है। जब हमारा हृदय निर्मल होगा, जब हमारा मन जो है वासना रहित होगा, संपन्न होगा, तो सारे दुख मिट जाएंगे। प्रसन्न चेतो सो यास बुद्धि पर्वत, वो प्रसन्न चित्त होगा, निर्मल निवास, वो प्रसन्न चित्त होगा। उसकी बुद्धि स्थिर डामाडोल नहीं है। ऐसे पुरुष की बुद्धि को स्थिर करने के लिए फिर उसको साधन की जरूरत नहीं रहती है महाराज। सब मल वासना समाप्त हो गई उसकी। 320 तो ये स्थित प्रज्ञ लक्षण जो थे यहाँ पे बताए गए थे, उसका विषय का चिंतन नहीं है। क्योंकि विषयासक्त के जो 8 विघ्न थे, वो समाप्त हो गए। ध्याते विषयान पुंसा संगत से सुख जाते, संगा संजाते काम, कामात को रूप जाते, को दादा और सम्मोह सम्मोह स्मृत वंशात बुद्धनाथ बुद्धनाथ। 8 जो विघ्न थे उसके समाप्त हो गए, इसलिए वो स्थित प्रज्ञ हो गया। अब यहाँ बता रहे हैं कि ये सब 8 विघ्न मैंने बताए हैं, अब इसके साधन बता रहे हैं कि किस साधन से 8 विघ्न जो है समाप्त होते हैं। किमासीत किम प्रजेत, इससे कैसे चलता है, कैसे गमन करता है, उसका आचरण कैसा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि राग द्वेष वियुक्त विषयानंद चरण, यहाँ से लेकर के और ये 68 के श्लोक तक इंद्रिया राग द्वेष वियुक्त, इंद्रिया प्रज्ञा प्रदर्शिता, ये साधन बताए हैं। चलता कैसा, काम से नहीं चलता, उसके आचरण। वो कृतात्मा है महाराज, अकृतात्मा नहीं है। कृतात्मा, तो कृतात्मा क्या है? वो अपने आप में संतुष्ट है। यस्तु आत्मा आत्म तत्व मानता, आत्मा जब संतुष्ट है तस् कारण उसके लिए कुछ करने को, वो कृतात्मा है। अपने में संतुष्ट है, अपने में प्रीति है, वो बाहर कहीं जा नहीं रहा है, अपने में आत्मा में संतुष्ट है। तो उसके अंदर हीनता का भाव समाप्त हो जाता है, आक्रांत भाव समाप्त हो जाता है। वो कृतात्मा कौन है?
जो विषयी है, जो पामर है, हाँ, वो अकर्ता आत्मा है, काफी बड़ा फोड़ा रहता है, काफी बड़ा विधेय आत्मा है। राग द्वेष युक्त है वो विधेय आत्मा है। जिसके राग द्वेष समाप्त हो गए कौन है? वो विधेय आत्मा। विधेय आत्मा मीन्स उसकी मन जो है आज्ञाकारी है, बुद्धि का आज्ञाकारी बन गया है, धुआं तो नहीं आ रहा है। विधेय। वो शास्त्र की बात के अनुसार चल रहा है, गुरु के वचनों के अनुसार चल रहा है। उसकी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय परिकर बन गई है, आज्ञाकारी बन गई है। इंद्रिया सब आज्ञाकारी हैं। हाँ, कर्म भी उसका हो रहा है तो अकर्ता भाव से हो रहा है। कर्म भी परकर हो गया, अकर्ता भाव है, विधेय आत्मा। तो वो स्थित प्रज्ञ हो गया है। तो इस प्रज्ञ हो गया इसका मतलब नहीं हमेशा वो मान के समाज बना के बैठा हुआ है, कर्म ही नहीं करता है, ऐसा नहीं है। वो इंद्रिया विषय चर, इंद्रिया विषय में जा रही हैं, लेकिन कैसे? राग द्वेष युक्त इंद्रिया विषय में जा रही है। उसकी स्थिति ऐसा नहीं है कि वो खाने या पीने रहा, देख नहीं रहा तो, लेकिन वो कैसे? हाँ, राग द्वेष युक्त होकर इंद्रिया विषय चरण, इंद्रिया विषय में चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है? राग द्वेष युक्त होकर, राग द्वेष युक्त विषयान इंद्रिय चरण। ऐसा भी है ना, राग द्वेष मुक्त होने पर वो कभी इंद्रिया गर्भ कर सकती हैं, अपने विपरीत चल सकती हैं, अपने वश में तो हो गए, पर राग द्वेष कर सकती हैं। राग वाली इंद्रियों की तो पतक रहेगी कि नहीं, जो ज्यादा झुक जाएगी। द्वेष वाली इंद्रियों की तो भी ज्यादा नफरत करेगी, इसे अपने वश में नहीं होगी। तो जो अपने वश में नहीं है वो तो पराया हो गया ना महाराज। तो यहाँ बोला है इंद्रिया हमारे वश में है। इंद्रिया दुश्मन नहीं है, मित्र हो गई है। तो राग द्वेष करके आत्म बस इंद्रियों के द्वारा विधेयात्मा पुरुष जब भिन्न में देश में, यानी कान से शब्द देश में जाता है, आंख से रूप देश में जाता है, देश में जाता है, हाँ, सब में तरण कर रहा है, लेकिन ये युक्त होकर के नहीं, युक्त युक्त होकर के विषयों का, हाँ, देखो विषयों का हमने सेवन किया, ये गलत है कि सही है ये पता लगाओ। यदि विषयों के सेवन के बाद में ज्ञान हो गए, विषयों के सेवन के बाद में यदि ज्ञान हो गए तब तो पाप किया है। और विषयों के सेवन से हर्ष हो गए, लेकिन वासना बढ़े, हर्ष तो हो रहा है विषयों के सेवन से, लेकिन वासना बढ़ रही है। तुम्हारा संसार का रास्ता बिल्कुल प्रस्तुत हो गया, संसार की ओर जा रहे, परमात्मा की ओर नहीं जा रहे हम। परमात्मा की ओर कब जाएंगे? ज्ञान भी न हो और वासना वर्धक हर्ष भी न हो, ये दोनों बात है। विषयों का सेवन कर रहे हैं तो ज्ञान भी नहीं होनी चाहिए और वासना वर्धक हर्ष भी न होना चाहिए। तृप्त हो गए, खा लिया, चुप बैठ गए। बैल जो है खा लेता है ना, उसके बाद में क्या करता है? बैठ करके जुगाली करता है कि नहीं करता है? तो शांत में बैठ गया। तो तुम्हारा मन संसार के विषयों का सेवन करने के बाद में क्या करता है? तो ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जिससे हमारी आत्मग्लानि हो गए। हाँ, जिससे आत्म संतोष से ऐसा कर्म करना चाहिए।
तो प्रसाद का मतलब क्या है कि कर्म करने के बाद में ग्लानि न हो। देखिए कर्म, हाँ, देख पहली बात है कर्म करने से पहले कोई वासना न हो, और कर्म के करते के टाइम में उद्वेग न हो, और कर्म करने के बाद में कोई ग्लानि न हो। वो कर्म जो अकर्म बन जाएगा आपका, वो प्रसाद बन जाएगा। कर्म करने से पहले कोई वासना न हो, ये नोट करने की बात है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कर्म करने से पहले कोई वासना न हो, और कर्म करते समय कोई उद्वेग न हो, और कर्म करने के बाद में अगर फल मिल जाए तो अहंकार न हो या ग्लानि न हो। दोनों बातें, तो ये कर्म आपका अकर्म बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। तो ये तो जो मन है ना, वो कहाँ रह गया है, ये देखना है हमको। तो मन जो है अगर निर्मल है तो उसमें दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई विकार नहीं महाराज। उसका नाम है प्रसाद। प्रसाद मद गच्छति, प्रसाद मिला, प्रसाद सर्व दुख का नाम हानिश्य जाते, प्रसन्न चित्तो आदि बुद्धि प्रसन्न। प्रसाद मिल गया परमात्मा का, सारे दुख जो है भाग गए, प्रसाद मिल गया, सारे दोष उड़ा दिए, जिसमें कोई दोष नहीं है, कोई दुख नहीं है। प्रसाद, हाँ ये जिसकी अवस्था में जाकर के, जिस अवस्था में जाकर के मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाए, निर्मल हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उसका नाम है प्रसाद। हाँ, प्रसाद। हमारे शरीर में रहने वाली सारी इंद्रियां, हमारा मन बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल प्रसन्न। आंख जो देखने के लिए भागती नहीं है, आया देख लिया, दौड़ दौड़ कर फिरती नहीं है, प्रसन्न है। ऐसा नहीं कि देखे बिना नहीं रहा जाता। हाँ, बस देख लिया, बस हो गया, कुछ नहीं, भागती नहीं इधर उधर। प्रसाद है सर्व दुख का नाम हानिश्य जाते, वो विधेयात्मा महाराज अधिकारी है। क्योंकि जब आदमी को प्रसाद मिल जाता है, प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है, तो उसको प्रसन्नता मिल जाती है, उसके चित्त में निर्मलता आ जाती है, सारे दुख भाग जाते हैं। हाँ, गंदगी नहीं रहती चित्त में। प्रसन्न चेतो यार बुद्धि पर्वत स्थित, जिसका ज्ञान प्रसन्न है, जिसका बुद्धि प्रसन्न है, जिसका चित्त प्रसन्न है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब बुद्धि घर में प्रसन्न है तो बाहर जाने की जरूरत क्या है। प्रसन्न चेत पर्वत स्थित, पर्वत स्थित माने उसकी बुद्धि निष्ठावान। निष्ठावान, किसकी बुद्धि निष्ठावान है? जिसका चित्त प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न है। जैसे कि जो गंदगी थी वो समाप्त हो गई है। हमेशा समय हो गया यहाँ पे, यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ, फिर चर्चा कल चलेगी महाराज। प्रसाद है सर्व दुख का नाम हाने सुख जाते, प्रसन्न चेत हो या बुद्धि पर्वत स्थित। ये चर्चा कल चलाएंगे, क्योंकि राष्ट्र बुद्धि है कृष्ण भावना, युक्त में भावना नहीं होती है, वैयक्तिक बुद्धि स्थिर नहीं होती है, और
भावरत को कभी शांति कभी मिल सकती है क्या? चर्चा कल चलेगी बोला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, के बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज। आइए शर्मा जी, आइए। जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रसादे सर्व दुख। भगवान का प्रसाद जो है ना वो भी ऐसे ही है। प्रसाद वहां से पकड़ा है शब्द भगवान का प्रसाद। ओम शंकरम शंकराचार्यं केशवम बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगत् कृष्णं वंदे जगन्नाथ माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने। अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में बीती तानि जन्मानि तच्चार्य तान्यम वेद सर्वाणि नैत्वं वेद परन्तप अजो अपि सन्नो वे आत्मा भूतानाम ईश्वर पिसन प्रकृतिं स्वामधिष्ठा संभवत आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युगेति तत्तुतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया मम पाश्वता वैभव ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता ये था मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यापाः जय श्री कृष्ण। तो ये जो 18 श्लोक हैं, श्लोक नंबर 54 से लेके और 72 तक स्थित प्रज्ञ गीता। अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। देखो तीनों का काम, चाहे कर्मयोग का साधक हो, चाहे ज्ञान योग का साधक हो, चाहे भक्ति योग का साधक, जब योग शब्द लग जाता है तो तीनों का काम है अपने स्वरूप की प्राप्ति, अपने स्वरूप में स्थिति। ज्ञान योगी करता है कि जो प्रकृति है वो मुझसे भिन्न है, प्रकृति से मेरा संबंध ना रहे, उसमें शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति के सब पदार्थ व्यक्ति परिस्थिति वस्तु इन सब से मेरा कोई संबंध न रहे, मेरा कोई तादाद न रहे। मैं चेतन जो सच्चित आनंद की बात हो रही उसका अंश हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप सच्चित आनंद परमात्मा है। मैं परमात्मा में और मुझ में कोई भेद नहीं है। प्रकृति और मुझ में भेद है तो प्रकृति के साथ मेरा संबंध विच्छेद हो गया, परमात्मा के साथ मेरा वास्तविक स्वरूप अभेद है, अभिन्न है। तो अभिन्न के साथ एक हो जाता है, जो अपने से भिन्न है उसको छोड़ देता है। तो सतचित आनंद की बात अभी हो रही थी। सतचित आनंद परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। सत और चित्त, तो अभी अज्ञान की बात हो रही थी, मृत्यु की बात हो रही थी, दुख की बात हो रही थी। ये इसके अपोजिट है, सच्चित आनंद के अपोजिट है। तो प्रकृति विपरीत है परमात्मा से, प्रकृति के साथ हमारा कोई संबंध है। ज्ञान योगी इस तरह से विचार करता है। भक्ति योगी कहता है कि सब कुछ भगवान है, भगवान के अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं है। अपरा प्रकृति भी मेरी है, परा प्रकृति भी मेरी है। भगवान कहते हैं कि मेरे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ। मेरे अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, दूसरी परिस्थिति नहीं है, दूसरा पदार्थ भी नहीं है। प्रकृति भी मैं हूँ, परमात्मा भी मैं हूँ। तो देखो दोनों का दृष्टिकोण बिल्कुल एकदम भिन्न है। तो वो सब जगह परमात्मा को देखता है, परमात्मा के अलावा किसी को नहीं देखता, न शरीर को। सब में परमात्मा देखता है। संसार उसका विराट स्वरूप है। तो परमात्मा के साथ एक हो जाता है, द्वैत खत्म हो जाता है। और परमात्मा के अलावा किससे राग करेगा, किससे द्वेष करेगा, किसके साथ संबंध बनाएगा, किसके साथ संबंध नहीं बनाएगा, तो ये सब चीजें उसके साथ समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि भक्ति में भगवान के साथ एक हो जाता है। कर्मयोगी कहता है कि संसार मिला है, शरीर मिला है, संसार का एक अंश है। शरीर को संसार के काम में लगा दूं, शरीर से संसार का जो भी दूसरों का हित कर सकता हूँ उसके हित के करूं, मेरी अपनी कोई कामना नहीं है। शरीर संसार के साथ है, मैं परमात्मा के साथ हूँ। तो शरीर के द्वारा संसार की सेवा करता है, शरीर के द्वारा जो भी कर्तव्य कर्म उसको निभाता है।
तो ये उसका दृष्टिकोण है। और ये करता हुआ कर्म के द्वारा, उस निष्काम कर्म करता हुआ, दूसरों के हित की भावना से कर्म करता हुआ उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा, आत्मा का जो प्रकाश है वो प्रफुटित हो जाता है। उस आत्म तत्व का, उसको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जो कर्म उसके संचित नहीं होते, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, लोक संग्रह, लोक हिताय, उसकी दृष्टि इस तरह का रहती है, तो उसके करते करते उसके कर्म भी अकर्म बन जाते हैं। तो देखो, तीनों का दृष्टिकोण हम सब लोगों में, कभी कभी मैं भी बहुत सोचता हूँ इस बात में, कभी कभी हम लोग भक्ति भी करते हैं, ज्ञान भी करते हैं, निष्काम कर्म भी करते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है जैसे मतलब कहीं प्रकृति से संबंध विच्छेद करते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, भक्ति करते हैं सब भगवान है। तो कई बार मेरे मेरे मन में भी आ जाता है कि कहीं हम दोनों में थोड़ा सा, लेकिन चलता है। तो भक्ति में भी भगवान के साथ एक होकर शरीर के साथ, तो मतलब थोड़ा सा वो खत्म होने लगता है, लेकिन आता है कभी कभी। तो भगवान कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञ की बात चल रही थी, स्थित प्रज्ञ के श्लोकों को कभी कभी क्या मतलब थोड़ा सा चिंतन ज्यादा करते रहना चाहिए, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित कराते हैं। और कर्मयोग की बात भी इसमें है, क्योंकि जो दूसरा अभी अर्जुन ने पूछा कि स्थित थी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, किम प्रवासित कैसे बोलता है, किमासीत कैसे बैठता है, और ब्रजेत किम कैसे चलता है। तो अर्जुन की जो दृष्टि है वो संसारिक लौकिक दृष्टि से प्रश्न पूछा, बैठना, चलना, बोलना, लक्षण क्या। भगवान का जवाब अगर सारे श्लोक में देखा जाए तो भगवान का जवाब बताते तो हैं कि कैसे बोलता है, लेकिन बोलते हैं उसकी अंतर स्थिति को, अंतर मन कैसे बोलता है, मतलब वाणी कैसे, बैकरी वाणी कैसे व्यक्त करती है स्थित प्रज्ञ, वो नहीं बता रहे। वो बता रहे हैं उसका जो अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, तो उसके जो अंतःकरण में जो भाव बनते हैं, सुख में सुखी, दुख में दुखी, वो उसकी स्थिति है, उस स्थिति से बाहर निकल चुका है। तो भगवान उस बात को किम प्रवासित कैसे बोलता है, उस बात को देखो कितना बढ़िया करके समझाते हैं। भगवान कहते हैं मैं इसका बोलना, चलना, बैठना ये नहीं देखता, मैं देखता हूँ इसके अंतःकरण की स्थिति क्या है, अंतःकरण शुद्ध हो चुका है और किस तरह का इसका चिंतन है, जो मनन है, विषयों का मनन करता है, जो अभी चल रही थी बात कि विषयों का चिंतन करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, आत्मा के विषय में चिंतन करता है, या दुनियादारी का चिंतन करता है। क्योंकि जो इसके अंतःकरण में चिंतन है, जो भाव है, वो मैं देखता हूँ। बाहर से अंदर क्या चल रहा है ये दूसरा व्यक्ति नहीं जानता, या तो हम जानते हैं, और कभी कभी हम भी बोलने में इतने हो जाते हैं कि अंदर क्या भाव आ रहा है। तो परमात्मा उस भाव को देखते हैं, देखो अंदर से क्या आ रहा है और बाहर से क्या बोल रहा है। मतलब मन, वाणी और शरीर, इन तीनों में तादात्म्य होता है। मन में जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, अंतःकरण में जो भाव आते हैं, वो वाणी के द्वारा जो व्यक्त होना है वो कुछ दूसरे हैं, और शरीर से जो क्रिया हो रही है वो तीसरी है। तो जब इनका एकत्व नहीं होता, मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए हुए कर्म का, मन के अंदर आए हुए भाव, वाणी के द्वारा व्यक्त किए हुए विचार और शरीर के द्वारा की हुई क्रिया, जब तीनों अलग हैं तो उसको दुराचारी व्यक्ति का। और सदाचारी वो है जिसके मन के भाव भी पवित्र हैं, वाणी भी पवित्र है, और शरीर के द्वारा जो क्रिया करते हैं वो भी निष्काम और निस्वार्थ भाव से करता है। तो ये भगवान ने कहा है कि भैया देख, अंतःकरण जरा शुद्ध होगा तो तेरी वासनाएं, तेरे संस्कार, तेरे अंतःकरण के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव ये शुद्ध होंगे। तो जितना हम ये स्वाध्याय करते हैं और भगवान का जप करते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य की भी सुबह उपासना करते हैं, जल देते हैं, ये सब करते रहना चाहिए। इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, हमारा जो संबंध है परमात्मा के साथ बना रहता है। क्योंकि हम दिन भर चिंतन नहीं कर सकते, न दिन भर हम स्वाध्याय कर सकते, न दिन भर कोई सत्संग सुन सकता। तो इनसे करते रहने से हमारा जो संबंध है, एक जो आत्मीयता है, क्योंकि हम तो उसके अंश ही है ना, भाई सूर्य भी उसका अंश है तो हम भी उसके अंश है, तो हम में और उनमें कोई भेद नहीं है। तो जब उसके साथ एक होते हैं, जब उसकी उपासना सुबह जल देते हैं नहाने के बाद, तो सूर्य भी देखो 12 आदित्य है। वो जो 12वां स्कंद है भागवत का, उसमें सूर्य के आदित्य के ऊपर दिया, तो पढ़ लिया था, देखो उसमें कितना बढ़िया
उसमें क्या 12 जो आदित्य हैं, तो हर आदित्य का एक महीना है, मतलब 12 आदित्य हैं तो 12 महीने, हर आदित्य के महीने में 12 ऋषि, उनके नाम दे रखे हैं उसमें कि कौन से महीने में सूर्य लोक में वो ऋषि उनके साथ रहते हैं और वेदों का मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं लगातार। और एक अप्सरा, एक गंधर्व, 5 का है शायद, 5 का एक समूह है, और वो समूह जो है वो हर महीने बदल जाता है। जैसे जमदग्नि ऋषि हैं तो एक महीना जमदग्नि ऋषि देंगे, एक महीना दूसरे ऋषि देंगे। तो सूर्य को जब हम प्रणाम करते हैं सुबह, तो हम केवल सूर्य की एनर्जी नहीं, उसमें जो वो ऋषि हैं, जैसे अभी जो महीना चल रहा है, अश्विन महीना चल रहा है, तो त्वष्टा अश्विन चल रहा है ना शायद, श्रावण माघ भाद, और त्वष्टा आदित्य हैं और जमदग्नि ऋषि हैं। तो ऋषि हैं, पुलस ऋषि हैं, पुला ऋषि हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, अंगिरा हैं, भृगु हैं, गौतम हैं, भारद्वाज हैं, कश्यप हैं, आयु ऋषि हैं, जमदग्नि हैं, विश्वामित्र, ये 12 ऋषि हैं। तो इनके महीने हैं, चैत्र मास में पुलस ऋषि हैं, वैशाख में पुलह ऋषि हैं, ज्येष्ठ में अत्रि ऋषि हैं, एक गंधर्व, एक अप्सरा, एक नाग, एक यक्ष और एक राक्षस, 6 का है। तो ये 6 हर महीने बदल जाते हैं, 12वें स्कंद में अध्याय 11 में दे रखे। तो उस तरह से जब हम सूर्य के उपासक, तो गंधर्व का क्या काम है, उनके सुयश का गान करते रहते हैं, और ऋषि जो है वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते रहते हैं, जो ऋषि जिस महीने हो। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती रहती है। नागगण, जो नाग है वो रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ की साथ सजाते हैं, जो सूर्य रथ है, और राक्षस उसे पीछे से धकेलते हैं। तो देखो, जब हम सूर्य को नमस्कार करते हैं तो 6 के 6 ऋषि भी हैं उसमें, वेद मंत्रों का उच्चारण करना है, तो उस तरह का भाव जब हमारा बनता है तो सूर्य की भी उपासना भी, सबकी उपासना हो जाती है। उसमें ऋषि भी हैं, आदित्य भी हैं, विष्णु भी हैं, एक महीने विष्णु है, इंद्र भी है। तो मेरा मतलब सूर्य की उपासना ऐसे नहीं, हमने सूर्य को देखा नमस्कार, ओम नमो नारायण, सूर्य का ओम नमो सूर्य नमः, तो सूर्य को नमस्कार किया, जल दे दिया, जल नहीं दिया तो सूर्य को सबसे पहले जब देखते हैं तो प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम करके प्रदक्षिणा जरूर करें। तो सूर्य उपासना, पंचदेवों में सूर्य उपासना भी है। तो मेरा मतलब है कि उससे हमारा जो जुड़ाव है, जो संबंध, वो संबंध बनता है, उन ऋषियों के साथ संबंध बनता है। और उनकी एक, हमें जो एक इसमें पढ़ रहा था मैं आज आनंद रामायण राज्यकांड में, तो उसमें जब भगवान राम सीता जी को लेके पूरे 7 द्वीपों के अधिपति थे, 7 द्वीपों में हर वर्ष में, जैसे जम्बू द्वीप में 9 वर्ष, हर वर्ष में गए, हर जगह सीता जी को ले गए। तो एक वर्ष आया जो बहुत बड़ा 12 लाख योजन, उसमें सूर्य के जो उपासक हैं वो उस लोक में रहते हैं, और उस लोक में रहते हैं जिन्होंने सूर्य की उपासना की। तो ऐसे अलग अलग हैं। हनुमान जी का किम पुरुष वर्ष है, जिसमें हनुमान जी और उनकी तरह से उसी तरह के जो वीर हैं वो रहते हैं। एक में प्रहलाद हैं, एक में राजा बलि हैं, तो अलग अलग वर्षों में अलग अलग तरह के लोग। तो मेरा मतलब है कि एक इतना जो अव्यक्त प्रकृति है, जो इन आंखों से हम नहीं देख सकते, नहीं तो वहां लोग पहुंच जाते घूमने, तो वो सब लोग हैं इसी उसमें प्रतिबिंब दिखाए भूमंडल। तो मेरा मतलब है कि इस तरह से परमात्मा के साथ हमारा इन स्वाध्याय से एक संबंध बनता, आत्मीयता बनती है, और लगता है कि यही हमारा वास्तव, हमारा संबंध इनके साथ। तो प्रकृति का चिंतन, विषयों का चिंतन कम हो जाता। तो अर्जुन ने पूछा कि साहब बताइए कैसे बोलता हूँ। देखो, भगवान ने बोलने के क्या बढ़िया श्लोक बताए, 56, 57 और 57 में, 55 और 56 में बताया कैसे जब हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसमें हम किस तरह से हमारी स्थिति होनी चाहिए, और जो प्रारब्ध के अनुसार हमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, उसमें हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जैसे व्यवहार करना चाहिए ऐसे हम बोलते हैं, मतलब ये हमारी भाषा है। ऐसा हमारे अंदर जो उत्पन्न होते हैं भाव, जब दुख आता है, सुख आता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो भगवान कहते हैं यह सर्वत्र अनिविस्नेह, मतलब सब जगह से स्नेह रहित। आसक्ति शब्द तो थोड़ा सा वो है, लेकिन स्नेह शब्द दिया। देखो, स्नेह को जो कहा था कल कि जैसे धन के साथ हम जुड़ जाते हैं, एकात्म भाव हो जाता है, कि बजाय परमात्मा के एकात्म भाव परमात्मा के साथ होने के, कि मैं और वो एक है, अभेद है, हम अभिन्न है, ये ना हो के
हम धन के साथ, शरीर के साथ, परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, समाज के साथ, इतने लोगों के साथ हमने जोड़ रखा है, इतनी उपाधियां, इतनी ग्रंथि हैं, इतने बंधन हैं। इतने बंधन में रहने के बाद में फिर विषयों के साथ, भाई विषय अपने आप में सबसे बड़े बंधन है। 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके 5 विषय, तो विषय अपने आप में बंधन, विषयों के साथ बंध के आसक्त हो गए। मतलब जहां आसक्ति राग आ गया वहां बंध गए। तो इतने जंजीरों से बंधा हुआ जीव मुक्ति का प्रयत्न करता है, और मुक्ति कोई ऐसा नहीं है कि बहुत असंभव चीज है। ज्ञान हो जाए, ज्ञान की पूरी तरह निवृत्ति हो जाए, तो जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता तो मुक्त है। जब बंधन में है, जब तक हमारे साथ ये उपाधियों के साथ हम आसक्ति के रूप में जुड़े हुए हैं, उतने हमारी जंजीरों के साथ हम बंधे हुए हैं। तो वो कहते हैं सर्वत्र अनिविषय, सब जगह, मतलब कोई एक जगह नहीं कहीं इन्होंने। वो कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न ये जितना भी जगत है, उसमें प्रकृति से उत्पन्न ये शरीर, इंद्रियां, संसार, संसार की बनी हुई सब वस्तुएं जो प्रकृति से निर्मित है, जितनी प्रकृति से निर्मित है, वो सब हमसे भिन्न है। उनको सबको अनात्मा कहा। आत्मा से जितना भी भिन्न, सब अनात्मा, जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। तो वो कहते हैं सर्वत्र, जब सर्वत्र सब कहती सब जगह अनिविषय, तू इसलिए मत कर, तू उसके साथ चिपक मत, तू उसके साथ आ सकती, ये तुझे बांध देगा। और तत्त प्राप्त शुभ अशुभ, जो तुझे शुभ और अशुभ तेरे जीवन में आता, तेरे प्रारब्ध के अनुसार आता। क्योंकि जो हमारी अनुकूल परिस्थिति आई, सुख फल के रूप में हमारे जीवन में सुख आया, अनुकूल परिस्थिति आई, सब ठीक ठाक चल गया। कुछ दिन के बाद प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, दुख आ गया। तो शुभ और दुष्ट तत्त प्राप्त, जो भी तुझे प्राप्त होता है शुभ अशुभ, तेरे कर्म का फल है, तुझे भोगना, क्योंकि तेने संचित कर रखा। तो ना अभिनंदती ना द्वेषती, ना उसका तू अभिनंदन कर और ना उनसे तू द्वेष कर। अभिनंदन करा मतलब ना तो तू ऐसा प्रसन्न हुआ और ना तू उनसे द्वेष कर, चीज बड़ी मुश्किल। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिति, उसकी प्रज्ञा। तो मेरा मतलब है साधक होने के नाते जो सिद्ध है उसकी तो ये अवस्था है, और हम में भी सिद्ध नहीं है, तो हमें साधक, हमें प्रयत्न करते रहना। जब बहुत ज्यादा बढ़िया चीज कोई आई, अनुकूल परिस्थिति आ गई, बहुत सुख आया, तो हम इतने प्रसन्न हुए, लेकिन इतने नहीं कि आप उस प्रसन्नता के मारे भूल गए कि क्या हमारा जो दिनचर्या थी, वो दिनचर्या को भूल गए, विस्मृति कर दिया। अब भूल गए कि सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करते थे, फिर ये करते थे, वो सब खत्म हो गया। उस प्रसन्नता में लग गए, और यह बहुत ज्यादा दुखी हो गए, तो उसमें भी हमने सब कुछ छोड़ दिया। तो वो कहते हैं ना तो ऐसा कर ना ये कर। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, मतलब बुद्धि विचलित नहीं रहती। अब देखो उदाहरण क्या बढ़िया दिया भगवान। अब वहां ये तो हो गया कैसे बोलता है, तो अंदर के जो भाव हैं कि वो ना इतना प्रसन्न हो रहा है, कि अंदर के भाव के देखते हैं। प्रसन्नता अच्छी चीज है, कोई शिष्य, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, प्रसन्नता के साथ स्वागत करें। लेकिन उस प्रसन्नता ऐसी ना हो कि हम उसके विषय में बाकी सब कुछ भूल गए। वो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उस विषय के साथ इतने ज्यादा जुड़ गए कि उस विषय के अलावा बाकी सब चीज हमसे अलग हो। मतलब कुछ समय के लिए प्रसन्नता, उसका अभिनंदन करने के बाद, और उसमें देखो भगवान को धन्यवाद देना। कोई बहुत अच्छी चीज हमारे जीवन में आई है, बहुत बढ़िया चीज बच्चों के प्रति या परिवार में या कोई चीज, तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दें कि भगवान आपकी कृपा से ही परिवार में आज इतनी सुख शांति आई, इतना ये आया। तो एक तो अपना बोझ में नहीं लगता, और दूसरे भगवान को प्रसन्नता होती है। देखो हर चीज में मुझसे, मेरे ऊपर, मेरे साथ ही जोड़ता है, तो उससे बहुत ज्यादा मतलब सिस्टम से बाहर नहीं निकलते। भगवान को धन्यवाद देता। जो पूजा गृह है या जहाँ भगवान की मूर्तियां बैठते हैं थोड़ी देर, उसमें पहले भगवान को नमस्कार करके उन्हीं को धन्यवाद के आपकी कृपा से। और दुख आ गया तब भी भगवान से कहे कि भगवान है तो बड़ा मुश्किल, आपने भेजा है, बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगा, लेकिन किसी तरह आप हिम्मत दो या इसको निकालो। तब भी भगवान से उनका ही आश्रय ले, मदाश्रय जो आता था, मेरा ही आश्रय ले। तो इसको भगवान ने कहा कि उसको जो है इन दोनों परिस्थिति में थोड़ा थोड़ा भगवान के साथ मतलब जुड़े रहे। बहुत अच्छी चीज भी आई तो भगवान को धन्यवाद दें बार बार कि आप सब आपकी कृपा से ही है।
क्योंकि हमें तो पता नहीं कौन सा कर्म, जन्म हमने कौन सा अच्छा कर्म किया था इसकी वजह से आज हमें ऐसा सुख आया या ऐसी अनुकूल परिस्थिति आ गई, तो भगवान ही जानते हैं। तो उनको धन्यवाद देने से उन्हें लगता है कि हर समय मेरे साथ एक जुड़ाव होता है। ये मेरा मतलब है कि हर परिस्थिति में भगवान के साथ हमारा संबंध बना रहे, वो मुझे बिछड़े ना हर परिस्थिति में, तो संबंध बना रहता है। भगवान कहते हैं चूंकि हर चीज में मेरे साथ संबंध बनाता था, अंतिम समय में भी बेचारा असहाय हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कि वो काम कम कर रहे हैं, फेफड़े काम कम कर रहे हैं, सांस नहीं चल रही, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया, तो भगवान ये कोशिश करते हैं किस तरह से मैं इसको इतनी चेतना कर दूं कि इसको भगवान के नाम की स्मृति हो जाए। तो भगवान इसको करते हैं, क्योंकि हर चीज में करता है, वो अंतिम स्थिति है। तो हर काम में भगवान का संबंध बन जाता है, हर चीज में भगवान को याद करता है। तो भगवान कहते हैं ये तो अंतिम समय में इस शरीर से छोड़ के जा रहा है, तो मैं इसको याद दिला दूं। तो वो कोई ना कोई ऐसा कुछ बहाना करेंगे, किसी को भेज देंगे, कोई दूसरा कुछ ना कुछ हो जाए। तो उदाहरण देते हैं, वो दूसरा प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि वो कैसे बैठता है, कि मासीत, बजाय बताने के पहले उदाहरण दिया। उदाहरण अपने आप में बहुत ही सटीक और बहुत बढ़िया उदाहरण जो कहते हैं। तो यदा संगरते चायम कूर्मो अंगानी, अंगानी सर्वसा, कूर्म मतलब कछुआ। तो जैसे कूर्म कछुआ जो है सब ओर से अपने अंगों को सकोड़ लेता, समेट लेता, इंद्रियाणी इंद्रिय अर्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो कहते हैं उदाहरण दिया कछुए का, कछुए का उदाहरण दिया, चूंकि सबने देखा, हमने भी गांव में देखा कि उसके 4 पैर और 1 पूंछ और 1 मुंह, 6 अंगों को समेट लेता है जब उसे कुछ खतरा होता है या कुछ करना नहीं होता। तालाब के किनारे बाहर कछुए होते थे, बच्चे जो नहीं पता होता था तो उसके ऊपर डंडा वंडा मार देते, तो उसके ऊपर की स्किन इतनी मजबूत होती थी कि वो बिल्कुल, और अंदर के जो बाहर की पूंछ और पैर और जो गर्दन थी बहुत कमजोर होती थी, लेकिन ऊपर का बहुत कहते थे, उन दिनों में कहते थे हाथी भी पैर रख दे तो इस पर कुछ नहीं पड़ेगा, इतना मजबूत बना है। भगवान कह रहे हैं जैसे कछुआ जब आवश्यकता नहीं होती तो 6 चीजें, 4 पैर 1 पूंछ और 1 मुंह को समेट लेता है, उसी तरह से यदा जिस काल में अयम इंद्रियार्थेभ्यो इंद्रियाणि, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को वो मनुष्य साधक जो है हटा लेता है, पहले इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लिया, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती। मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों को हटा लिया, और छठा मन, तो 6 जैसे कछुए के अंग हैं उनको समेट लेता है। इसी तरह से मन साधक जो है अपने 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, क्योंकि मन जब तक इंद्रियों के साथ नहीं जाता, नहीं तो मन विषयों का चिंतन करता रहता, मतलब इंद्रियां नहीं गई विषयों में, तो मन तो सोच रहा है ना विषय के बारे में। सबसे बड़ी समस्या मन की है। इंद्रियों को हम सब रोक लेते हैं, आंख बंद करके जप करते हैं, वाणी भी शांत है, आंखें बंद हैं, घर में कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, कानों से कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा, गंध किसी चीज की नहीं आ रही, स्पर्श कुछ नहीं कर रहे, देखो सब इंद्रियां अपने शांत हैं, कोई विषय में नहीं जा रही, लेकिन मन 1 सेकंड को मजाल है जो रुक जाए, नदी के प्रवाह की तरह चलता ही रहता, कभी इस बात की, कहीं भूतकाल की, कहीं भविष्यकाल की, मुसीबत में जान कर देता। तो कहते हैं मन भी जब उसका मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों को समेट लेता है, तब जाके उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित, तब उसकी बुद्धि जो है स्थिर। तो वो कहते हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन है, इन 6 को अपने विषयों से हटा लेता है। हाँ पारे जी, माइक खुल गया सर। राम राम। अरे राम राम, तो टाइम तो हो गया। हाँ बोलो। आपने जो मदाश्रय वाला बताया था वो मैंने पढ़ा था, तो मुझे तो लगा नहीं जो आप जो कह रहे हैं वो चीज उसमें नहीं थी है। उसमें तो सगुण साकार और निर्गुण का वर्णन किया है, मैंने तो ये पढ़ पाया हूँ। हाँ, निर्गुण साकार का वो कहते हैं मय्यासक्त मना, कि मन को मुझ में आसक्त कर ले। जब मय्यासक्त मना कह दिया तो मन जो है बजाय संसार को विषयों में जाने के, विषयों में आसक्त होने के, जब परमात्मा कहते हैं तो मुझ में मन को आसक्त कर लेगा, और अनन्य भाव से, मदाश्रय अनन्य भाव से, मतलब अन्न का नहीं है, अन्न का आश्रय नहीं लेगा, अनन्य भाव से मेरे परायण हो जाता है। तो जिस प्रकार
अब वो मैं कह रहा है, जिस प्रकार से तू संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मुझको तू जानेगा, उसको सुन। कब जानेगा? जब मैया सक्त मना और मदाश्रय होगा। तो पहले तो युजन, तो पहले तो कहते हैं कि मन को परमात्मा में लगाओ और परमात्मा के अनन्य भाव से उसका आश्रय लो। फिर तो जिस मुझ सबके आत्म रूप, सबके अंतर में अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ हूं, तो मुझको संशय रहित होकर जाने, कोई संशय नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगी। मतलब ऐसा जानेगा बिल्कुल संशय नहीं है, कोई संशय, परमात्मा को पूरी तरह जान गया। उसको बता रहे हैं भगवान, उसको मैं तुझे सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले दो शब्द लगा दिए, मैया सक्त बना और मेरे साथ मेरे परायण हो जा। तो जब तक हम संसार के परायण हैं, विषयों के साथ हमारा संबंध है, मन विषयों में लगा हुआ है, तब तक हम परमात्मा को नहीं जान सकते। परमात्मा को जानने के लिए मन को, जैसे कछुए के 6 अंग उसने समेटे हैं, ऐसे मन को संसार से समेट के, विषयों से समेट के परमात्मा में लगाना और परमात्मा की परायण होना। मतलब परमात्मा के साथ ही हमारा संबंध है, बाकी हमारा संबंध किसी के साथ नहीं, प्रकृति के किसी वस्तु के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। मतलब स्थायी नहीं है, स्थायी रूप से व्यवहार का अलग नहीं संबंध है। तब हम परमात्मा के उस संशय रहित होकर उस रूप को जान पाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं उसको तू जान। उसको कैसे जानेगा, ये मैं तुझे रास्ता बता रहा हूँ, लेकिन कंडीशन लगा दी ना पहले, मैया सक्त मना और मदाश्रय। ये मैं कह रहा था, जब तक परमात्मा के साथ संबंध रखेंगे और मन को परमात्मा में लगाएंगे और उसका ही आश्रय लेने, जो भी बात हो रही थी कि अगर बहुत हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थिति आ गई, तब भी हम भगवान के धन्यवाद दे रहे हैं। हम उसी के परायण हैं कि सब आपने किया है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो खाली निमित्त मात्र बना हुआ हूँ। भगवान कहते हैं कि सबको मैंने मार रखा है, ये जितने महारथी हैं, तू तो निमित्त मात्र बन के युद्ध कर, ये सब मरे हुए हैं। तो अर्जुन से कह रहे तो ये मत सोच मैं मार रहा हूँ, मार मैं चुका हूँ। तो ऐसी हमारा कौन से कर्म का कौन से रूप में आ रहा था, हम भगवान के आश्रय लेके उन्हीं के परायण हो गए कि सब कुछ आपका ही कृपा है जो कुछ है। तो उसमें भी हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो उस अनुकूल परिस्थिति के साथ हम नहीं जुड़ रहे, उस अनुकूल परिस्थिति के द्वारा हम परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं। तो कहते परिस्थिति में मत जुड़, मदाश्रय जो शब्द है, तू इसके साथ मत जुड़, इसका आश्रय मतलब इस परिस्थिति का, तू इस परिस्थिति के द्वारा भी तू मुझे याद कर, मतलब मेरे साथ जुड़ कि साहब ये परिस्थिति भगवान आपकी दी हुई है, बहुत बहुत कृतज्ञ हूं मैं आपका कि आपने मेरे जीवन में इतना सुख और इतना आराम से दे दिया कि मैं केवल आपका भजन ही करता हूँ। अगर ये सुख देखो, एक नाथ जी की पत्नी एक नाथ जी की बड़ी सेवा करती थी सुबह से शाम तक, उनके पूजा का सामान रखना, वो करना, ताकि उन्हें जरा सा भी कहीं डिस्टर्बेंस ना हो, वो अपने पूजा पाठ में लगे रहे। और तुकाराम जी की पत्नी 1 मिनट को घर में रुकना मुश्किल कर देती थी, तो बाहर जंगल में नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहे। दोनों ने लिखा कि हे भगवान, आपने इतनी अच्छी पत्नी दी, एक नाथ जी कहते हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं, केवल आपका भजन करते रहे। और तुकाराम जी कहते हैं हे भगवान, आपने मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी कि मैं केवल आपके भजन में लगा रहता हूँ, मेरा उसके साथ कोई आसक्ति, मन, संबंध ऐसा कुछ है ही नहीं। ये आपकी कृपा ही है कि अगर उसका ऐसा स्वभाव ना होता तो मैं पेड़ के नीचे बैठ के जंगल में विरक्त रूप से इस अवस्था को प्राप्त ना होता। सहसरी चले गए तुकाराम जी, सहसरी लीन हुए भगवान। तो मेरा मतलब है कि दोनों परिस्थितियों में भगवान के साथ संबंध को नहीं छोड़ा दोनों। नहीं तो उस परिस्थिति में तुकाराम जी वाले में हम जैसा कोई होता तो मेरा ख्याल है डिप्रेशन में चला जाए, ऐसी स्थिति हो जाए। तो मेरा मतलब है कि दोनों स्थितियों में दोनों भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। ये मदाश्रय है कि संबंध भगवान के साथ जोड़ रखा है कि आपकी कृपा। वो सर तुकाराम जी का गन्ने का प्रकरण याद है जोरदार। नहीं मतलब वो लोग बड़े ऊपर उठे हुए थे, ये कह कि भाई देखो गन्ना उनकी कमर में मार दिया तुकाराम की, तो और आदमी होता तो उसी गन्ने से पिटाई करना शुरू कर देता, वो घर क्या मोहल्ला इकट्ठा हो जाता। और वो कह रहे हैं पत्नी को कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं तो सोच रहा गन्ना एक एक खाने वाले 2 हैं, खाएंगे कैसे, तूने मार के मेरी कमर में इसके 2 टुकड़े कर दिए, आधा तू खा ले आधा मैं खा लूं, तो आधा खा के मैं अपना जंगल में जाके भजन करूंगा। ये है अपने स्वरूप में स्थिति। तो मेरा मतलब कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल हर किसी के जीवन में आएंगी, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे किए हुए कर्म हम
फल रूप में इस जन्म में भोगने हैं। इस जन्म में ज्ञान के द्वारा अगर हम उनसे निबट गए, ज्ञान अग्नि में सर्वकर्म जल चुके, तो अगली बार नहीं आएंगे। लेकिन इस बार जो आए उसमें भगवान को धन्यवाद देता है, इसलिए मदाश्रय का व्रत हर जगह भगवान के साथ जुड़ा है। तो हम उस कर्म, उस अनुकूल परिस्थिति के साथ ना जुड़ के उस परिस्थिति के माध्यम से धन्यवाद जब भगवान को देते हैं तो भगवान की स्मृति बनी रहती है। उस परिस्थिति, बहुत अच्छी परिस्थिति, हम भूलते नहीं उसे। और भगवान कहते देखो आई, लेकिन धन्यवाद मुझे दे रहा, तो भगवान को प्रसन्नता होती है ना। जैसे फादर को बच्चा छोटा वो कह रहे पापा आपकी वजह से सब कुछ। मैं कोई बच्चा बड़ा होके कह दे कि मैं इस लायक कहाँ था, आपने पढ़ाया लिखाया, मुझे आज इस लायक बनाया, 2 पैसे खा रहा हूँ, सब आपकी कृपा है, आपकी बदौलत है। तो पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए उससे, बस खुश हो गए। और एक दूसरा कहता आपने क्या किया मेरे जीवन में, ये तो सभी करते हैं, इसमें आपका क्या एहसान है कि मैं आपकी वजह से कुछ करूं, अपना रास्ता देखो। तो बेचारा पूरी जीवन में टूट जाता है। तो मतलब दोनों में ये तो यही है। तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे, जैसे पिता प्रसन्न हो गया ये कहने से उसके कि सब कुछ आपने किया, मैं इसके लायक कहाँ था, आपने पाला पोषा, आज इस लायक कर दिया। इतने कहने से वो खुश हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मदाश्रय की बात थी वहां। मतलब शब्द की, अब मदाश्रय शब्द गीता में एक ही जगह है। ये हर चीज में तो मेरे आश्रय, मतलब भगवान के साथ इतना जुड़ जाए हम। देखो पारिक जी, जो सांस ले रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ये कहते कि मैं सांस ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं। जब वो वेंटिलेटर पर जाता है और ऑक्सीजन लंग्स में निमोनिया हो गया, अभी किसी हमारे परिचित की डेथ हुई, तो कह रहे हैं जब ऑक्सीजन का वो मांस उसके मुंह पे लगा तो उन्होंने फेंका, क्योंकि ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे थे, लंग्स खराब थे, तो ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए खींचना पड़ेगा। तो वेंटिलेटर लगाया, वेंटिलेटर पुश करता है ऑक्सीजन को, अंदर धकेलता है, आपको खींचने की जरूरत नहीं, वो धक्का मारता है। तो होता क्या है कि एक सांस लेने में भी हमें कितना, जब वो स्थिति आ रही प्राण निकलने वाले हैं, उनके निकल गए, तो प्राण निकलने वाले में हम ऑक्सीजन को खींच भी नहीं पा रहे। तो ये भगवान की कृपा नहीं है कि 24 घंटे चल रहा। तो इसके लिए भगवान को कितना धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम चल रहा, निकल रहा और आ रहा, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी भगवान की कृपा ही है। तो उनको धन्यवाद दे सब उठ के, भगवान आज का दिन तो आपने पूरा सांस, और पांचों इंद्रियां काम कर रही है। हाँ, ये पांचों इंद्रियां काम कर रही है। किसी का कौन सा जवाब दे देती है, किसी का कौन सा दे देती है। ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान। इसीलिए कहते हैं पारिक जी कि सुबह जब उठते हैं तो भगवान के जो बिस्तर पे बैठे बैठे जब एक तरह से धन्यवाद समझ लो या भगवान को याद करना समझ लो, इसीलिए करते हैं कि भगवान मैं ठीक ठाक उठ गया हूँ, आँख खुली हुई है, ये आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे आज का दिन और एक दिया है। और रात को सोते टाइम ये कहते हैं आज का दिन ठीक ठाक निकल गया, ये आपकी बड़ी कृपा है। तो हर तरह से उनकी कृपा ही है, सांस चलना, सांस का निकलना, आना जाना, दिन का उठ जाना, रात को सो जाना। कौन सा प्रारब्ध अगले पल क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। तो ये इसलिए हर चीज में भगवान के साथ जोड़ने से क्या होता है कि उसकी याद बनी रहती। भाई हर समय जब थोड़ी होता, जब भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनसर युद्ध कर, तो हर काल में मुझसे अपना काम भी करता रहा, मुझे याद है। तो स्मरण थोड़ा सा करते रहना चाहिए, काम करने से पहले और काम करने के बाद बस। तो मदाश्रय ठीक हो गया ना पारिक जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने बहुत बढ़िया समझा है।